हेलो फ्रेंड्स, मेडिटेट योर सेल्फ ग्रुप में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सभी आत्म बंधुओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। नमस्ते सभी मैम। नमस्ते। साउंड क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, ध्यान के लिए रेडी हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। और म्यूजिक का भी साउंड एक बार चेक कर लें, ठीक है ना? हम्म। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाए माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल रिलैक्स होकर सुख आसन में बैठ जाएं। हाथ और पैर को क्रॉस कर लें, आंखें बंद। अगर कोई चश्मा पहने हैं तो चश्मा उतार कर साइड में रख दें प्लीज। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। मन शांत, पूरा ध्यान आती हुई श्वास पर और जाती हुई श्वास पर माय डियर फ्रेंड्स। एक गहरी सांस लें और छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। हाथ, पैर, कमर, गर्दन, सिर, कंधे, बिल्कुल रिलैक्स। शरीर के किसी भी अंग में कोई तनाव न हो, मन शांत। आनापान सती ध्यान अर्थात आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। हर एक आती हुई श्वास को महसूस करें, हर एक जाती हुई श्वास को महसूस करें माय डियर फ्रेंड्स। महसूस करें कि इस जीवन में जहाँ हम हैं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। हर एक श्वास के साथ महसूस करें माय डियर फ्रेंड्स, परिवर्तन हमारे जीवन का स्वाभाविक नियम है। हम अपने जीवन में परिवर्तन को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। हर क्षण, हर पल हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। अपने सोच से, अपने विचार से, हर तरीके से अपने आप में परिवर्तन के लिए तैयार है।
अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए हमेशा हमें अपने अंदर सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हर एक श्वास के साथ महसूस करें माय डियर फ्रेंड्स कि सहजता और खुशी के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जब हम अपने जीवन में किसी के लिए क्षमा रखते हैं तो हम जीवन में और आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। जब हम किसी को क्षमा करते हैं और उसे सहजता से स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने आप में स्वतंत्र और अपने आप को हल्का महसूस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। महसूस करें कि हम अपने जीवन में सभी को क्षमा करते हुए और ज़्यादा अपने आप से प्रेम करने लगे हैं और अपने आप को खुश रखने लगे हैं माय डियर फ्रेंड्स। यह परिवर्तन हमें जीवन में आगे की ओर बढ़ाता है जब हम अपने आप से और ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। और यह तभी संभव होता है जब हम अपने अतीत को छोड़ते जाते हैं और लोगों को क्षमा करके प्रेम करना सिखाते हैं। हर एक आती हुई श्वास के साथ महसूस करें माय डियर फ्रेंड्स कि जितनी भी नाराजगी हमारे अंदर थी वो सब हम खत्म करते हैं। और हमारे अपने अंदर प्यार को बढ़ाते हैं। अपने विचारों को बदलने से मुझे और अच्छा महसूस हो रहा है। हम सब आज अपने जीवन में खुशनुमा अनुभव महसूस कर रहे हैं। गहरी लंबी सांस लें और महसूस करें मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा अच्छे के लिए। हमारा जीवन हर तरह से संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ।
हर एक अंदर आती हुई श्वास के साथ महसूस करें हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से भर रहा है। हम जहाँ बैठे हैं हमारे आसपास हर एक कमरे में, हर एक कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से फैल रहा है। गहरी लंबी सांस लें और इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। आखिरी के 10 सेकंड। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाकर महसूस करें माय डियर फ्रेंड्स। दोनों हाथों को खोलकर हथेलियों को अपने आंखों पर रखें। आखिरी के 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्यार से अपने चेहरे को सहलाते हुए हल्की सी प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। डिवाइन को धन्यवाद करते हुए ध्यान के लिए, अपने आप के लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल मास्टर्स, थैंक यू सो मच। ध्यान से सभी लोग बाहर आ गए हैं। तो अब हम अपने स्वाध्याय की तरफ चलेंगे। आज यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अभी तक हमने 7 चैप्टर देखे हैं। आज हमारा 8th चैप्टर है। इसके लिए मैं रोहन खन्ना जी जो हमारे बीच में हैं उनको इनवाइट करती हूँ। वेलकम 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 रोहन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपको कोटि कोटि नमन। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्चना जी। थैंक यू रोहन जी, थैंक यू। स्वाध्याय प्रेमियों का स्वागत। थैंक यू, थैंक यू। एक बात कहूँगी, किसके किसके पास ये पुस्तक है एक बार वो वीडियो ऑन करके दिखाएंगे प्लीज, क्योंकि जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो सुनने के साथ साथ थोड़ा हमें पढ़ने की भी आवश्यकता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग बुक अभी लिए हैं तो दिखाएं हमें वीडियो ऑन करके, और अगर नहीं लिए हैं तो प्लीज़ आप इस किताब को मंगाइए। बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जो भी अफर्मेशंस वगैरह हम कर रहे हैं इस बुक के अंदर है, और आप रेगुलर प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं जब आपके पास बुक अवेलेबल होगी। मैंने वैसे ग्रुप में PDF भी भेजा है, फिर से डालूंगी, लेकिन बुक का आनंद ही कुछ और होता है। जब हम किताब को अपने हाथों में लेते हैं तो इससे हम खुद का जुड़ाव महसूस करते हैं। तो सभी लोग से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ इस बुक को मंगाइए। बहुत सस्ती किताब है, 1 से 150 रुपये तक की है, और आप जब मंगाएंगे इसको अपने पास रखेंगे तो इसके सकारात्मक सोच और विचार को हमें कैसे जीवन में उतारना है वो सीखेंगे। लुइस है बहुत ही ग्रेट मास्टर हैं, और इसके लिए मैं लुइस का बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओवर टू रोहन जी, प्लीज शुरू करें।
ओके, तो लुई हे का धन्यवाद करते हैं और सभी स्वाध्याय प्रेमियों का धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 8 बिल्डिंग द न्यू। तो जैसे कल रूप जी ने एक्सप्लेन किया था चैप्टर 7, हम सब ने डिस्कस किया था फॉरगिवनेस के बारे में और बहुत सारी चीजें जो हमें अपने आप में बदलाव लाना है ताकि हम अपने आप को स्वयं से स्वीकार कर सकें। हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में वी शुड एक्सेप्ट आवरसेल्फ, वो हमें सीखना है। तो ये चैप्टर जो है ये बताने, इसमें ऐसी सब जो एक्सरसाइजेस है और जो अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर में आएगी, वो ये सब हमारे जीवन को बदलाव करने के लिए, हमारा नया जीवन बनाने के लिए ये सब इसमें हम सीखेंगे, हम समझेंगे कि कैसे हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं और कैसे हम ये मान के चले कि हाँ, हम बदल गए हैं। तो वो सब चीजें अभी हम समझेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि हमें वो बदलाव आज से ही चालू हो जाए और हम एक नया जीवन, एक अपने इच्छाओं के अनुसार एक ऊर्जा वाला जीवन हम जी सकें। तो इसका एफर्मेशन है द आंसर्स विद इन मी कम टू माई अवेयरनेस विद ईज। जो भी मेरे अंदर जो भी प्रश्न होते हैं, उन सब प्रश्नों के आंसर मुझे स्वयं आसानी से अपने अवेयरनेस द्वारा मिल जाए कि मैं सजग रहूं और सजगता में ही सब आंसर्स मिल जाए, जो मुझे आंसर्स जो हम ढूंढ रहे हैं, जो प्रश्नों के जवाब ढूंढ रहे हैं। तो ये इस चैप्टर का एफर्मेशन है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर में अभी जैसे हमने पहले भी देखा था, सब चैप्टर्स में जो लुई है यही बता रही है कि हम क्या अपने आप को बोल रहे हैं, हम क्या सेल्फ टॉक कर रहे हैं, हम अपने आप को क्या, अपने मन में क्या विचार धाराएं हम पाल रहे हैं और क्या अपने आप से हम बातें बोल रहे हैं, थॉट्स क्या सोच रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा एक्सपीरियंस होता है। हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव होता है। तो वैसे इसमें बताया कि जनरली लोग किस तरह से एफर्मेशन करते हैं। अभी अगर मुझ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे सुधारनी है, तो मैं ऐसे बोलूं कि आई डोंट वांट टू बी फैट। अगर कोई ऐसा मोटा है तो वो बोले कि आई डोंट वांट टू बी फैट, आई डोंट वांट टू बी फैट। अगर इसी चीज को हम दोहराते रहे, जो हमें जो कमी है या जो हमको लगता है कि हमको सुधारना है, अगर हम उसी बात को नेगेटिव रूप में दौड़ाते रहे, कैसे कि आई डोंट वांट टू बी फैट, आई डोंट वांट टू बी ब्रोक, आई डोंट वांट टू लिव हियर, तो अगर हम नेगेटिव एफर्मेशन ले रहे हैं, हम इसमें हमने लगाया हुआ है डोंट वांट आई, और इसमें हम यही बोल रहे हैं कि मेरे को जैसे लग रहा है कि समझो आई डोंट वांट टू बी सिक। अभी अगर समझ लो किसी को लग रहा है कि मैं सिक हूँ, मैं बीमार हूँ, अभी माहौल ऐसा है कि जो नहीं भी होता है उसको भी लगता है नहीं मैं बीमार हूँ, ये हो गया वो हो गया। सो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको दूर करने के लिए उसके लिए हम बोल रहे हैं कि आई डोंट वांट टू बी सिक। तो ये नेगेटिव अफर्मेशन है, दिस इज नॉट द राइट वे। नेगेटिव अफर्मेशन हमको नहीं करना चाहिए। अभी जैसे कोई लोग हैं जॉब में चेंज चाहते हैं, वो चाहते हैं बेटर जॉब हो, बेटर जॉब मिले, तरक्की हो और अच्छा माहौल मिले, अच्छा नई नई चीजें सीखने को मिले, तो उसके लिए वो नेगेटिव अफर्मेशन कर रहे हैं, जैसे आई डोंट वांट टू बी स्टक इन दिस जॉब। वो बार बार ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दे आर स्टक इन द जॉब और वो फिर नेगेटिव से फाइट कर रहे हैं कि आई डोंट वांट टू बी स्टक, आई डोंट वांट टू बी स्टक इन दिस जॉब। तो ऐसे लुई है बोलते हैं ऐसे आपका जीवन में चेंज नहीं आएगा। ये दीज आर नेगेटिव एफर्मेशंस। आप बार बार वही चीज दोहरा रहे हो जो आपको ब्लॉक कर रही है, तो उससे वो ब्लॉक रिलीज नहीं होगा, उल्टा आप और उलझते जाओगे इस ब्लॉक से। तो ये हमको ध्यान रखना है, जब भी हम एफर्मेशन करें हम ये नेगेटिव एफर्मेशन ना करें कि आई डोंट वांट टू बी स्टक, आई डोंट वांट टू बी स्टिक। तो इसके बदले हमें क्या करना चाहिए, हमें ये ध्यान देना है कि जो इतना, जैसे अभी हम सुनते हैं और जैसा जहां पे भी हमारी अटेंशन जाती है उधर ही हमारी एनर्जी जाएगी। तो जैसे बोलते हैं वेर एवर अटेंशन गोस एनर्जी फ्लोस। तो हम किस चीज को अटेंशन दे रहे हैं, वी आर गिविंग अटेंशन टू द नेगेटिव एस्पेक्ट्स के
कि मैं तो फंस गया हूँ, आई एम स्टक इन दिस जॉब, मैं क्या करूँ, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस बोरिंग जॉब। मैं अपने माइंड में क्या बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि आई एम स्टक, दिस जॉब इज बोरिंग, या आई एम सिक, आई वांट टू गेट रिड ऑफ माय सिकनेस। तो माइंड में वही चीज हम बार बार बोल रहे हैं जो नेगेटिव है। तो इससे क्या होगा, वो चीज घूमती रहेगी और फिर हमारे सबकॉन्शियस में पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड इट विल बिकम परमानेंट। जो हम चीज हम बार बार बोल रहे हैं वही हमारे सबकॉन्शियस में जा रहा है। तो लुई है बोलती हैं कि फाइटिंग द नेगेटिव इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। हम नेगेटिव को फाइट कर रहे हैं, इट इज टोटल वेस्ट। ये दिस इज नॉट द राइट वे टू चेंज योर लाइफ, टू चेंज योर थिंकिंग। आपको पॉजिटिव पे फोकस करना है। यू हैव टू थिंक ऑन द लाइफ विच यू वांट टू लिव। हमको नेगेटिव से लड़ लड़ के पॉजिटिव नहीं होगा, हमको नेगेटिव को टोटली छोड़ देना है एंड वी हैव टू थिंक ऑफ द लाइफ विच वी वांट टू लिव। वी वांट टू थिंक अहेड, वी शुड, हमको जो जैसा हमको जीवन में चाहिए वैसा पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले। तो अभी हम देखते हैं कैसा हमको बोलना चाहिए। तो सो फ्रेंड्स, लेट्स डू दिस। आप भी कंट्रीब्यूट करें, सब चैट में डालें। तो ये नेगेटिव एफर्मेशन है कि आई डोंट वांट टू बी अनहैप्पी। ठीक है, हम फील करते हैं कि हम खुश नहीं हैं, तो हम ये बोल रहे हैं आई डोंट वांट टू बी अनहैप्पी, आई डोंट वांट टू बी अनहैप्पी। तो अनहैप्पी होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। तो इसके बजाय हमको क्या पॉजिटिव एफर्मेशन करना चाहिए? तो चैट में डाल सकते हैं, क्योंकि अभी हम सब 8 चैप्टर पे पहुंच गए हैं, तो हमने थोड़ा बहुत सीख ही लिया होगा अभी कैसे हमको अपना एफर्मेशंस बोलने हैं, कैसे हमको सोच विचार रखने हैं, कैसे हमको वर्ड्स और शब्द भी कैसे हमको बोलने हैं। तो वैसा हम सजेस्ट करें, कंट्रीब्यूट करें। आई वांट टू बी हैप्पी, ज्योति जी ने कहा, वेरी गुड वेरी गुड। रचना जी ने भी कहा आई एम वेरी हैप्पी, वेरी गुड। तो और कोई? तो इसमें ये चीजें जो है ये बहुत जरूरी है। हम पॉजिटिव किसी भी सिचुएशन में हम हमेशा पॉजिटिव बोलें, और जैसा हमको अपना जीवन जीना है, जैसा हमको लाइफ जीनी है, वैसा हम बोलें। हाँ, आई वांट टू बी, आई एम वेरी हैप्पी। इसमें ये भी हमें ध्यान रखना है कि आई वांट जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि अभी हम वांट बोल रहे हैं, मतलब आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, मतलब यू आर वांटिंग दैट टू हैपन बट यू आर नॉट श्योर, और यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ। तो जितना हो सके एम में बोले, आई एम हैप्पी, आई एम जॉयस, आई एम गुड। यस, आई एम हैप्पी, करेक्ट ज्योति जी, दैट्स द वे इट इज। तो आप एक्सेप्ट करो, आप सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हो कि हाँ आई एम हैप्पी, आई वांट टू बी हैप्पी। तो सबकॉन्शियस माइंड में भी आई वांट जा रहा है, तो सबकॉन्शियस भी वांट में ही जिएगा कि हाँ होगा, मे बी कल को देखेंगे, कल हैप्पी, आई कैन बी हैप्पी। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सबकॉन्शियस माइंड को पूरा हमें पॉजिटिविटी और पूरा ये एफर्मेशंस पॉजिटिव देना है, ताकि वो एक्सेप्ट कर ले। यस, उसके मन में, सबकॉन्शियस में जरा भी संशय नहीं आए कि आई वांट टू बी डिप्रेस्ड। उसको टोटल भर दीजिए, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी लाइवली, आई एम एक्टिव, आई एम एंजॉयिंग। तो ये अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं। सो आई डोंट वांट टू बी ओल्ड। तो कितने लोग होते हैं, तो वो ये बोलते हैं मेरा हर साल उम्र बढ़ती जा रही है, मैं बुढ़ा होता जा रहा हूँ। कितने लोग बोलते हैं ना, मैं बुढ़ा होता जा रहा हूँ, आई डोंट वांट टू बी ओल्ड, आई डोंट वांट टू बी ओल्ड। तो ऐसे बोल रहे हैं, तो वो सबकॉन्शियस में क्या फीड कर रहे हैं? अगर वो आगे उनको उम्र उनकी अच्छी भी होनी होगी, यंग भी होना होगा, वो और ओल्ड होते जाएंगे दिन पर दिन दिन पर दिन, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में यही फीड कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू बी ओल्ड, आई डोंट वांट टू बी ओल्ड, माय एज इज इंक्रीजिंग। तो इस ये नेगेटिव सिचुएशन, ये नेगेटिव एफर्मेशन के बजाय हमें क्या एफर्मेशन करना चाहिए?
कोई बताना चाहेगा? इसके बजाय क्या बोलना चाहिए? यस, आई एम यंग। वेरी नाइस। तो ये बोले हम, आई एम एटर्नली यंग, मैं हमेशा यंग था, यंग हूं और यंग ही रहूंगा या रहूंगी। यस, आई एम ब्यूटिफुल। वेरी नाइस। आई एम गेटिंग यंगर डे बाय डे। Very good. That's also very nice. I don't want to be sick. तो इसमें क्या करेंगे? ये नेगेटिव एफर्मेशन है। I don't want to be sick. इसमें क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? I am healthy. Very nice. Very nice. संजना जी। Yes, ज्योति जी। तो इसमें हम बोलेंगे आई एम हेल्दी। तो ऐसे ही अगर somebody is hating his job, तो वो उसके बजाय एफर्मेशन ये बोलना चाहिए, आई नाउ एक्सेप्ट अ वंडरफुल न्यू जॉब। आप अपने आप को फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। जो लाइफ आपको जीना है, जो लाइफ चाहिए, वो लाइफ के हिसाब से बोलिए। अभी आपको लग रहा है मैं बीमार हूं, तो आपको क्या बनना है? आपको हेल्दी बनना है, हमें अच्छा दिखना है, अच्छा वी वांट टू बी एनर्जेटिक, तो वही बोलिए, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी। आपको ये जॉब नहीं पसंद, आपको कैसा जॉब चाहिए, आप वैसा बोलिए, I now accept a wonderful new job. I am having a wonderful new job. ऐसा बोलिए आप। Positive affirmation बोलेंगे, mind will start think that way and consciousness will also make that happen for you. I am getting a wonderful new job. I am now accepting a new life. ऐसा बोलिए। So I don't want to have this relationship. कितने लोग होते हैं? They're having some relationship problems. So I don't want नहीं बोले, I have a wonderful relationship. Yes, जैसे ज्योति जी ने बोला, my relationship is wonderful. तो और हम खुद फील कर सकते हैं, जब जैसे हम बोल रहे हैं आप खुद फील करोगे। जब हम नेगेटिव बोल रहे थे कैसा फील कर रहे थे, और जब हम पॉजिटिव बोल रहे हैं कैसा फील कर रहे हैं, यू विल सी द डिफरेंस। नेगेटिव से हमारी एनर्जी जा रही थी, हम खुद वी आर फीलिंग एज ए वी आर नॉट इन कंट्रोल, हम कंट्रोल में नहीं है, कोई और हमारा कंट्रोल ले रहा है। यू नो, वी आर लाइक अ रिमोट कंट्रोल। जैसे टीवी को रिमोट कंट्रोल से चलता है, वैसे हमको लगता है नेगेटिव में कि हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, कोई दूसरा बटन दबा रहा है, वैसे हम चल रहे हैं। और जब हम पॉजिटिव बोले तो वो रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। यस, मैं ये बटन दबाऊंगा, आई विल फील लाइक दिस, यस दिस इज व्हाट आई वांट, आई डोंट वांट समवन एल्स टू कंट्रोल, आई विल कंट्रोल माय लाइफ। Yes, all of my relationships are harmonious. All my relationships are beautiful. Very nice. तो होप समझ में आ रहा है ऐसे। सो जितना हो सके नेगेटिव जो भी है, हाँ आते रहेंगे, हम उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते रहें। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कमिंग टू द प्रोसेस ऑफ लविंग द सेल्फ। सो लुई है बार बार ये हर एक चैप्टर में, हर एक जगह पे, जैसे आप बुक पढ़ोगे तो बार बार यही आता है कि हर बीमारी का एक ही इलाज, इट इज लविंग द सेल्फ। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम बीमारी कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग गैप कह सकते हैं, जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हमको लग रहा है हम जिससे भी जूझ रहे हैं, वो सब चीज का एक ही इलाज है, एक ही जादू की छड़ी है, एंड दैट इज लविंग द सेल्फ। लव योरसेल्फ। एक बार आप पूरी तरह से अपने आप को स्वीकार करते हो, पूरी तरह से अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, पूरी तरह से अपने आप को लव करते हो, एंड दैट्स व्हेन द चेंज प्रोसेस बिगिंस इन योर लाइफ एंड योर लाइफ बिगिंस टू चेंज फॉर गुड। तो ये हमें चीज बार बार लुई है यही बता रही है, क्योंकि जो उनका एक्सपीरियंस रहा है और जो उन्होंने इतने हजारों
लाखों पेशेंट्स को हील किया है, वो ये है कि सबसे पहले आप लव करिए अपने आप को, अनकंडीशनली एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप खुद देखोगे आपकी लाइफ चेंज होना चालू हो जाती है। लुई अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, वो अपने आप को शुरू में बिल्कुल लव नहीं करते थे। अभी हम जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं अपने आप को ये, तो जब लुई का अंडरस्टैंडिंग नहीं था, लुई खुद प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो वो खुद बहुत सेल्फ क्रिटिसाइज करते थे अपने आप को, बहुत सेल्फ डिनायल में रहते थे। कोई उनको पॉजिटिव बोल रहा है, वो बोल रहे हैं अरे ये क्या, कैसे, इसको मेरे में क्या दिखा है, इतना पॉजिटिव बोल रहा है। वो खुद डिनायल में रहते थे, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बंदा मेरी तारीफ क्यों कर रहा है, इसको जब मेरी असलियत पता चलेगी ना फिर ये शांत हो जाएगा। हमेशा सेल्फ डिनायल कि मैं तो कुछ नहीं हूँ। इनफैक्ट ऐसा भी उन्होंने बताया बुक में इस चैप्टर में कि वो कुछ भी गलती करते थे तो अपने आप को मारते थे। शी यूज्ड टू हिट हरसेल्फ कि क्या किया है ये तूने लुइस, क्यों गलती करी, क्यों ऐसा करा, यू नो, पूरा उनको फिजिकल अपने आप को मारते थे वो, यू नो, टू फॉर दैट फ्रस्ट्रेशन, जो उनको सेल्फ हेट्रेड होता था, सेल्फ क्रिटिसिज्म होता था, सेल्फ एंगर आता था अपने आप पे, तो अपने आप को मारते थे वो। तो दिस इज व्हाट वी शुड अवॉइड। और लुई शुरू में अपने आप को मतलब इतना नेगेटिव समझते थे, तो वो हाँ क्या बोलते हैं, ढूंढते थे, वो ट्राई करते थे छोटी छोटी खूबियां ढूंढने, भाई कि मैं सच में इतनी नेगेटिव हूँ। उनके बीच में आता था उनके मन में कि इतना मैं अपने आप को नेगेटिव सोचती हूँ, इतना मैं अपने आप को हेट करती हूँ, इतना मैं सेल्फ टॉक कर रही हूँ, मेरे में कुछ तो पॉजिटिव होगा। और जब उनको वो पॉजिटिव की थोड़े थोड़े पॉइंट्स, छोटी छोटी चीजें नजर आती थी, तो वो ऑटोमेटिक तब उनमें लाइफ में उनका डिफरेंस देखते थे, वो उनकी लाइफ चेंज होने लगती थी। थोड़ा सा भी पॉजिटिव उनको दिखता तो उनकी लाइफ में उनको महसूस होने लगता, हाँ अरे कुछ तो है, इसमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए, कुछ तो पॉजिटिव फीलिंग है। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये हमको एक्सेप्ट करना है कि अनकंडीशनली लव, एक्सेप्ट योरसेल्फ व्हाटएवर इट इज, अप्रूव योरसेल्फ। अपने आप को कुछ कंडीशन मत रखिए अपने आप पे। आप, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ डिवाइन, सो एक्सेप्ट योरसेल्फ, अप्रूव योरसेल्फ। और जो फीलिंग आता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम बोल रहे हैं एक्सेप्ट योरसेल्फ, ऐसा नहीं कि हम तोते के जैसा बोले, सबकॉन्शियस में भरने के लिए लव माई सेल्फ, लव योरसेल्फ, एक्सेप्ट माई सेल्फ, अप्रूव योरसेल्फ, तोते की तरह सिर्फ खाली ना बोले, साथ में फील भी करें। फीलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यस आई लव माई सेल्फ। अपना मिरर वर्क जो है एक्टिविटी जो हम करेंगे और जो सब दूसरे चैप्टर्स में भी हमने किया है, सो मिरर वर्क में फील करते हुए बोले, दैट फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस आई लव माई सेल्फ, यस आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई अप्रूव माई सेल्फ, ऐसा बोले, फीलिंग से बोले, दिल से बोले, तो फिर वो आपके सबकॉन्शियस में जाएगा और रेगुलर बोलने से आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। यू विल रियली फील दैट डिफरेंस। इट इज, ये जो चीज है ये प्रूवन है लुई है कि इतने जो 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसमें उन्होंने प्रूव किया है, इट रियली वर्क्स। सो आपके साथ भी होगा, खाली आप बस वो भाव लाएं, वो फीलिंग लाएं और ये बोलिए ये एफर्मेशंस। तो फीलिंग ऐसे आती है जैसे आई एम फ्री, एकदम फ्रीडम की फीलिंग है। यू फील लाइक यू नो हवा में डांस करूं, ऐसा फीलिंग आती है जब आपके अंदर से जो भी आप इतने सालों का जो बैगेज, जो भी बोझा हम डाल के बैठे हैं, जब वो रिलीज होता है कैसी फीलिंग आती है। यू फील रियली लाइट, यू वांट टू डांस, एंजॉय, जैसे हवा में डांस कर रहे हैं वैसा फीलिंग है। तो वैसा फीलिंग लाइए, एक्सेप्ट करिए अपने आप को, लव करिए अपने आप को। क्रिटिसिज्म में, सेल्फ डिनायल में मत पड़िए। तो ये फीलिंग की बात रखते हुए एक छोटा मिरर वर्क हम कर लेते हैं। और ये मिरर वर्क में हम यही बोलिए अपने आप को कि आई लव माई सेल्फ, आई अप्रूव माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। सो फ्रेंड्स, जो भी चेंज हमारे लाइफ में आना है, इट हैज टू बिगिन विद एक्सेप्टिंग द सेल्फ। अगर हमको लगता है कि हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और दूसरी चीजें हम कर रहे हैं, हम एफर्मेशन कर रहे हैं, ये मंत्र चारण सब कर रहे हैं और किसी का सुन रहे हैं,
बट जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारी लाइफ में चेंज नहीं होने वाला. सो फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी मस्ट डू एवरी टाइम. सो जो भी हमारे लाइफ में बदलाव आना है, इट हैज टू कम विद एक्सेप्टिंग योरसेल्फ. सो एक्सेप्ट, बोलिए अपने आप को, यस आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई अप्रूव माई सेल्फ. बोलिए. ये कोई लोगों में हेजिटेशन होगा, जैसे ये शुरू में जब मैं भी कर रहा था तो थोड़ा इनिशियली हेजिटेशन आता है कि हम कितना सेल्फ टॉक करते आए नेगेटिविटी का, कि हमको ऐसा होना चाहिए, हमको वैसा होना चाहिए, उसने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा नहीं किया. कि तो जब ये सडनली हमारे सामने शीशा आ जाता है और हमको बोलना होता है कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, तो हमको हेजिटेशन होता है. हमारी बॉडी इमीडिएटली नहीं मानती, हमारा इंट्यूशन, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा माइंड इमीडिएटली नहीं ट्यून होता कि हाँ एक्सेप्ट कर दो, क्योंकि हम इतने सालों से बोलते हैं अपने आप को नेगेटिव नेगेटिव. तो सडनली एक दिन शीशा रख के मैं कैसे इमीडिएट बोल दूं? तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वो हेजिटेशन होता है. तो वो दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. सो जो भी अगर हम में हेजिटेशन आ रहा है कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे सिर्फ 2 लाइनें बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, तो ये थॉट्स भी आएंगे. इन थॉट्स को दूर रखिए, थॉट्स को जाने दीजिए. आप अपना फोकस करिए, दिल से अपने आप को प्रेम करिए, हार्ट से अपने आप को प्रेम करिए. आई लव यू, आई लव, आई अप्रूव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ. ऐसा बार बार बोलिए. सो होप फ्रेंड्स आप ये बोल पा रहे हैं, किसी का कुछ हेजिटेशन नहीं है, किसी का कुछ अभी ऐसा ब्लॉक्स नहीं है ये बोलने में. जितना हम ये बोलेंगे अपने आप से, उतना सबकॉन्शियस में एक्सेप्ट होता जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे. बहुत ही अच्छा बताया रोहन जी आपने. थैंक यू. थैंक यू. तो ऐसा ही एक और एक्सरसाइज हमको करना है, एंड दैट इज आई अप्रूव माई सेल्फ. तो खाली लव करना, लव एफर्मेशन तो है, दैट इज इम्पोर्टेंट, बट आई लव माई सेल्फ के अलावा आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ भी बहुत इंपॉर्टेंट. यू नो, कि कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी मुझे बोले, कोई किसी ने मुझे गाली बोली हो, किसी ने मुझे कुछ बुरा भला कहा हो, किसी ने मुझे डिमीन किया हो कि यू आर नथिंग, यू आर दिस, आपके जैसे बहुत देखे, किसी ने कुछ भी बोला हो, आई हैव टू जस्ट से टू माई सबकॉन्शियस, टू माई इंट्यूशन, टू माई सेल्फ दैट आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ. तो ये एक्सरसाइज हमको बोलना है, और 1 महीने के लिए हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि कंटिन्यूस बोले आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ. तो इसमें लुई हे ने बताया कि हम जो नेगेटिव थॉट्स करते हैं, जो हम दिन में कितने थॉट्स होते हैं, हमारे हजारों थॉट्स आते हैं, और जब जो नेगेटिव जो हम पालते हैं हम में, तो वो भी हम दिन में, हमको पता नहीं चलता, बट दिन में हम 400-500 बार वो नेगेटिव थॉट्स के थ्रू गुजरते हैं. हम अपने आप को ही बोलते रहते हैं वो चीज, या वो थॉट्स आते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं ना, चारा देते हैं ताकि वो आते रहे आते रहे आते रहे. तो ये बजाय कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को चारा दें और नेगेटिव थॉट्स को हम बढ़ाएं आगे, हम अपने आप को अप्रूव करें. आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ. तो ये हम बोले, और दिन में कम से कम 300-400 बार बोले. ये 300-400 में नंबर याद लगता है, बट सबकॉन्शियस में 1-1 सेकंड में जब आप बोल रहे हो तो पता भी नहीं चलेगा आपको. तो बजाय कि हम इतनी बार नेगेटिव हम बोले, हम ये बोले आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ. मंत्र जाप जो करना है, लुई बोलती है ये मंत्र जाप करो, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि लुई के हिसाब से सब कुछ हमारे भीतर का ही है. तो हमारे भीतर एक बार लव होगा तो सब चीजें सॉल्व होंगी. तो रोहन जी ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हमें कोई इस तरह से बोल रहा है कि नहीं तुम बहुत बुरी हो, बहुत हो, तो इमीडिएट अपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छे, वो चेंजेस तुरंत हो जाएंगे. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. यही चीज हमें करनी है. हमें रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है, एक्सेप्ट करना. हमें अपने आप को बिल्कुल भी सेल्फ क्रिटिसाइज, सेल्फ डिनाइल में नहीं जाना है. हमें अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरे को नहीं देना है. रिमोट कंट्रोल हमारे पास रखें. yes. पूरा कंट्रोल हमारे पास है. कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई बात नहीं, हम अपने आप को अंदर से यही बोले आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ. कोई कुछ भी बोल रहा है, हम अपना आंख बंद करके हम अपने आप को यही बोले आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ. वो जो नेगेटिव बोल रहा है, कोई भी आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, हम उनको अंदर ना लें.
हम अपने अंदर अपना प्रेम बढ़ाएं, आई अप्रूव, आई एक्सेप्ट, फिर देखें, इट इज गारंटीड आपका कॉन्शियसनेस चेंज हो। आप यही चीज अगर आप दूसरों का, अपने आप को अपने मन में दूसरों की बातें अगर डाल रहे हैं, तो उसी में उसी क्या बोलते हैं थॉट्स में हमारा पूरा कॉन्शियसनेस बह जाएगा। उसी क्षण जब हम अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देने लगेंगे ना, तो वो दूसरे की जो नेगेटिविटी है वो हमारे ऊपर हावी होगी ही नहीं, क्योंकि हम अपने अंदर ही रहेंगे, अपने आप से जुड़े रहेंगे, तो दूसरे से प्रभावित ही नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो इट विल बी लाइक ए शील्ड, जैसे सुरक्षा कवच हो जाएगा। कोई कुछ भी बोले हमको कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा कंट्रोल हमारे पास है। आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट ऑफ माई सेल्फ, आई हैव फेथ इन माई सेल्फ, दिस इज व्हाट वी हैव टू से। सो जो भी हमारा पास्ट है, जो भी हम बोझा हम में डाल रखे हैं इतने सालों का पास्ट का, सब निकल जाएगा ओवर टाइम व्हेन वी से दिस continuously, I approve of myself, I approve of myself. It is guaranteed to change your consciousness. ऐसा भी लुई ने बोला है कि your consciousness will definitely change once you keep affirming these things every day. Make it a practice. बोलते रहें, जब भी सबकॉन्शियस में बोलते रहें आप। तो इसमें अभी ये बोलने के टाइम पे भी देयर आर सम टिप्स जो हमको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम ये एक्सरसाइज भी करेंगे, जैसे मिरर वर्क भी किया, तो जब हम बोल रहे हैं अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको ये क्या बोलते हैं ना, वो चीजें ये देगा कि अरे नहीं, आपने तो मुझे बोला कि आई एम नो गुड, इट फील सिली, इट्स नॉट ट्रू, आई एम सो बैड, आपने ये बोला है और अभी आप बोल रहे हो कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो सबकॉन्शियस माइंड आपको रिजिस्ट करेगा, वो आपको जो उसके अंदर फीड किया है वो आपको बाहर निकालेगा, वो बाहर फेंकेगा, अरे क्या बोल रहे हो आप, आपने तो ऐसा फीड किया है। तो इसमें हमको ध्यान ये देना है कि ये जो थॉट्स है, जो हमारे भीतर ये थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिविटी के थॉट्स, कि भाई किसने मेरे को इंसल्ट किया, किसने हर्ट किया, मैं बुरा हूँ, आई एम बैड, I am not good for anything, I don't understand things, I hurt others. So ये जो भी थॉट्स ये आ रहे हैं, ये थॉट्स क्या है, ये these are just, हमको यही सोचना है, ये थॉट्स these are just words। जब थॉट्स आते हैं, अभी जैसे एक थॉट है नेगेटिव, अभी सिर्फ इट्स जस्ट अ वर्ड नेगेटिव, अभी हमारे ऊपर है हम उसको कैसे ले। हम अगर हमारे मन में आता है नेगेटिव, अगर हम उसको सोचे जस्ट अ वर्ड है नेगेटिव, क्या है जाने दो कोई बात नहीं, बट हम उनको पकड़ लेते हैं वो वर्ड्स को, नेगेटिव, ओ इसका मतलब मेरे लाइफ में कुछ नेगेटिव हो सकता है, हाँ कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, इधर कुछ हुआ तो हो सकता है मेरे भीतर भी ऐसा कुछ हो, मेरी लाइफ में कुछ हो, शायद कुछ नेगेटिव आ रहा है। हम वो वर्ड्स को पकड़ लेते हैं और हम वर्ड्स से वो मीनिंग बना लेते हैं। वी टेंड टू लिंक इट टू अस। कोई बीमार हुआ तो ठीक है, अभी वर्ड है सिक, तो कोई सिक हुआ, कोई बात नहीं, होता है रोज, बट हम लिंक कर लेते हैं, नहीं अरे वो सिक हुआ, क्या बात, अगर मैं भी सिक हो गया तो, अगर मेरा इधर हो गया, फैमिली में कुछ हो गया तो, हम वो वर्ड्स को पूरा एक्सेप्ट कर लेते हैं, सबकॉन्शियस में डाल देते हैं, वो वर्ड्स को हम मीनिंग दे देते हैं और उससे फिर हम बन जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी मस्ट अवॉइड, दीज आर जस्ट वर्ड्स, दे हैव नो कंट्रोल अनलेस वी चूज। हम वो वर्ड्स को खींच लेते हैं अपनी तरफ, वो वर्ड्स को हम मीनिंग दे देते हैं और फिर हम वो बन जाते हैं, फिर हम उसके अंदर वो हम दब जाते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स और वर्ड्स के अंदर। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपका सबकॉन्शियस नेगेटिव थॉट्स आपको देगा, सो यू जस्ट हैव टू से आई लेट यू गो, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई लेट यू गो, जस्ट लेट गो, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, कुछ भी हो आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, जो भी थॉट्स आ रहे हैं लेट गो। सो थॉट्स वो लें जो हमको नरिश करे, हमें सपोर्ट करे, हमें ऊर्जा बढ़ाए, हमारे में हमें पॉजिटिविटी बढ़ाए, वो थॉट्स पे फोकस करें हम। अभी जैसे इसमें नेगेटिव है और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वर्ड्स, अभी अगर कोई वर्ड्स है जैसे एप्रिसिएशन, तो कितना अच्छा लगता है एप्रिसिएशन,
तो हम कैसे, जब ये वर्ड हमारे अंदर आएगा अप्रिसिएशन, हम यही चाहेंगे, हम दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे या हम खुद अपने में अप्रिसिएशन ढूंढेंगे। हाँ, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, यू डिड अ वेरी गुड थिंग, you helped them, you did service to others which was very good thing, appreciate it, appreciate। ये पॉजिटिव वर्ड्स हम बोल रहे हैं और पॉजिटिव वर्ड्स से हम जो अपने थॉट्स बना रहे हैं वो बेटर है, बजाय कि हम ये नेगेटिव वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को हम अपनाएं। अच्छा है, वेरी नाइस ज्योति जी। सो मैं स्वयं पे भरोसा करती हूँ, ये बोलना चाहिए। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ अनकंडीशनली, आई लव माई सेल्फ। कोई कुछ भी बोले, कड़वा बोले, कैसा भी बोले, हमें अपने आप को जानना है, हम कौन है, वी आर डिवाइन, वी आर एटर्नल। सो हम ईश्वर का ही रूप हैं। सो हम अपने आप को कभी भी डाउन ना करिए, रिमोट कंट्रोल अपने पास रखिए। तो ये जब एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, तो ये ध्यान रखें और जो भी थॉट्स आए उनको जाने दीजिए।